जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए, बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते। वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते होते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, तो बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी का विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब
आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप कोशिश तो मैंने की थी, नहीं आपने की कोशिश तो थी मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर, शक्ति जी। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना, आप हमको बोलते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते, तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मेरी मजबूत बात को मानते तो नहीं साहब। लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साहब, मणिपुर डेमोक्रेसी पर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला मेरे माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। तो वो उनके कंट्रोल में है, उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता हूँ 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम। हाँ 50 मेरे बाजू में है ना फिर। तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे। लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है।
नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, आई विल आस्क द सेक्रेटेरिएट नहीं have full update on this and No. inform leader of the opposition नहीं in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे, जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? In how many years? देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर आप रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर ठीक दिया है, है, मैं वो उनसे फिगर आपको पूछिए भेज दूंगा। कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, सर, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। वो फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए सर। ऐसा नहीं This is बोलो। Goyal. नहीं, ये Have क्या है? respect for your leader. ये चुप बैठो भाई। तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर, सर पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले सर, वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became the कानून first बनाने chairman के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं, कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता है भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है, और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए।
और ये संसद लोग